नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गालीबाज श्रीकांत त्यागी की फिर बढ़ गई हैं मुश्किलें। कोर्ट ने उसके खिलाफ गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। नोएडा की सोसाइटी में महिला से अभद्रता के मामले में जेल में बंद है श्रीकांत त्यागी और अब कोर्ट ने उसके खिलाफ गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है, श्रीकांत त्यागी के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन दर्ज किए गए 4 मामलों में से उसे 3 में ही जमानत मिली है। तो जो गैंगस्टर मामला लगाया गया था, उस मामले में जमानत याचिका खारिज हो गई है श्रीकांत त्यागी की। तो कुल मिलाकर ये 4 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे। गैंगस्टर मामले में खारिज हो गई है जमानत याचिका। 4 मामलों में से 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है श्रीकांत त्यागी को। तो गालीबाज श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आनंद कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, मुश्किलें बढ़ गई हैं श्रीकांत त्यागी के लिए, क्योंकि 3 मामलों में तो जमानत मिल चुकी है, लेकिन जो गैंगस्टर मामला लगा हुआ है उसके खिलाफ, उसमें जमानत याचिका खारिज। जी, आपने सही कहा। इस वक्त की सबसे ब्रेकिंग और अपडेट न्यूज़ यही है कि श्रीकांत त्यागी की गैंगस्टर एक्ट में जो आज मामला सुनवाई होनी थी, उसमें सुनवाई में इनकी बेल को कैंसिल कर दिया गया है, जिसको लेकर लगातार हम लोग आपको अपडेट कर रहे थे। तो इससे जुड़ी एक और खबर मैं आपको बता दूं मीमांसा जी कि कुछ देर पहले ही सपा का एक प्रतिनिधि मंडल श्रीकांत त्यागी की बीबी अन्नू त्यागी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने लगातार बीजेपी सरकार और पुलिस व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे थे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने अन्नू त्यागी को कई घंटों तक लगातार बंधक बना के रखा था और उनके परिवार को एक जो इलीगल तौर पे पुलिस करती है उसको लेकर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे और एक न्यायिक जांच की मांग भी करेंगे। जी आनंद, कुल मिलाकर दिखाई दे रहा है कि इस पूरे मामले पर किस तरह से अब सियासी फायदा उठाने की भी कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस प्रतिनिधि मंडल को जिस तरीके से भेजा गया है, जिसमें 9 सदस्य बताए जा रहे हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी के परिवार वालों से, और जो परिवार वाले हैं उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था कि पुलिस हिरासत में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। यानी कि सियासत जो है इस पूरे मामले पर वो अब गर्माती हुई नजर आ रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सियासत अब इस मामले को लेकर लगातार गरमा रही है। मैं आपको बता दूं, लेकिन बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से बैकफुट पर है। हम लगातार बीजेपी सांसद महेश शर्मा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस मामले से दूरी बना रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ही नोएडा सांसद महेश शर्मा और मेरठ से त्यागी समाज के बीच एक दौरान ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि इसको लेकर जो गैंगस्टर लगाई गई है उसको लेकर त्यागी समाज लगातार इसका विरोध कर रहा था और उसको लेकर उसके बाद में पंचायत भी रखी गई। तो आज आप देख सकते हैं इसमें एक थोड़ी सी लूप होल जो सपा को दिख रहा है कि त्यागी समाज इस गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद खफा है, तो सपा के नेता उसी सेंधमारी करना चाह रहे हैं और उसी त्यागी समाज में अपने वोट बढ़ाने को लेकर लगातार कार्रवाई करते जा रहे हैं। जी, लेकिन साथ ही आनंद, समाजवादी पार्टी में भी दिखाई दे रहा है इसको लेकर जो चिट्ठी लिखी गई है और ये भी कहा जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि महिला के साथ दुर्व्यवहार का ये मामला, और ऐसे मामले में आखिरकार श्रीकांत त्यागी का समर्थन देकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो पार्टी के भीतर से भी अब इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। जी, आपने सही कहा। इसको लेकर सपा के अंदर से भी एक चिट्ठी लिखी गई थी और एक व्यक्ति ने रिजाइन करने की बात सामने आई थी, लेकिन जब हमने सपा नेताओं से इस दौरान बात की तो उन्होंने पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने साफ कहा कि वो जिस पद के महासचिव थे वो कमेटी पहले ही भंग कर दी गई है। तो उनका लीगल तौर पे चिट्ठी लिखना और लीगल तौर पे पब्लिकली अनाउंस करना, ये पूरी तरह से गैर नैतिक एक्ट है।